तो यहाँ पे क्या है, कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो हम फिल्टर में अप्लाई करते हैं, बड़ा कॉमन है। ऑल्ट, लेट मी जस्ट इंक्रीज द वॉइस। ऑल्ट DFF। हाँ, आप ऑल DFF भी कर सकते हो या फिर कंट्रोल शिफ्ट L कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो यूज करिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑल्ट प्लस सेमीकोलन टू कॉपी विजिबल सेल्स ओनली। अब ये क्या होता है, सो लेट अस अंडरस्टैंड। अब जैसे देखो ये डेटा है, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ। फिल्टर ऑल रिकॉर्ड्स फॉर दिल्ली, मतलब यहाँ से दिल्ली का डेटा फिल्टर करना है। तो ऑब्वियसली कर्सर कहीं पे भी हो, इसके अंदर कहीं भी होना चाहिए, बाहर भी होगा, बाहर होगा तो नहीं अप्लाई होगा, इसके ऊपर डेटा के ऊपर कहीं भी होना चाहिए। मैंने क्या किया, ऑल DFF यूज किया। अब ये फिल्टर अप्लाई हो गया तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और डाउन एरो कर देता हूँ। अब यहाँ से जाके मैं क्या करता हूँ, आई एम स्पेस बार डीसेलेक्ट सेलेक्ट, उस पर दिल्ली, तो दिल्ली सेलेक्ट किया और हिट ओके। इसने क्या किया, सर हमने ऑल्ट और सेमीकोलन से क्या क्या आता है, क्या बताया आपने? अभी बताता हूँ। ऑल्ट सेमीकोलन से क्या होता है मैं बताऊंगा। अभी मैंने क्या किया, ऑल्ट एंड डाउन एरो किया तो खुला, देखो। अब मतलब यहाँ पे खोलना है ना इसको, तो ऑल्ट डाउन एरो खुल गया। सर एक मिनट मैं लिख लूं। हाँ, एक तो होता है कि मैं ऐसे क्लिक करूं तभी आएगा ये, या फिर मैं ऑल्ट डाउन एरो करूंगा खुल जाएगा। लिख लो आप। ठीक है सर, हाँ लिख लिया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब दिल्ली का डेटा फिल्टर हो गया मेरा। अब फिल्टर हो गया, दैट्स फाइन। अब कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिल्टर ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिल्ली हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 10,000। मीन्स दिल्ली का डेटा होना चाहिए लेकिन सैलरी 10,000 से ज्यादा वाला चाहिए। तो एक फिल्टर तो लगा हुआ है, तो मैं दूसरा फिल्टर भी लगा दूंगा, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल फिल्टरिंग। मल्टी लेवल, एक से ज्यादा फिल्टर लगाओगे तो उसको मल्टी लेवल फिल्टरिंग बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, दिल्ली भी फिल्टर लगाया, अब मैं सैलरी के ऊपर लगा जाता हूँ ग्रेटर देन 10,000। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे खोलूंगा, मैनुअली खोल लो या जैसे भी खोलना है। यहाँ पे नंबर फिल्टर होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 लिख देते हैं। सर मैं दोबारा दिखाना, ग्रेटर और ये इसका फिल्टर कहाँ पर होता है बताया मैंने। हाँ बताता हूँ देखो। जैसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं, फिल्टर ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिल्ली हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो देखो दिल्ली तो मैंने फिल्टर कर दिया, अब सैलरी के ऊपर मुझे 10,000 तो नहीं, 10,000 से ज्यादा वाला भी करना है। तो वो कोइंसिडेंटली एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसे खोलेंगे और यहाँ पे देखो ये है नंबर फिल्टर्स, ये न्यूमेरिक फिल्टर, ये नंबर फिल्टर है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ले लूंगा मैं जैसी जरूरत होगी, और इसमें मैं क्राइटेरिया डाल दूंगा 10,000 और हिट ओके। इसने क्या किया, एक तो दिल्ली फिल्टर था ही, अब सैलरी के ऊपर भी फिल्टर लगा दिया। तो इस तरह के फिल्टर को हम बोलते हैं मल्टी लेवल फिल्टर। मल्टी लेवल फिल्टर, एक से ज्यादा लेवल, अगर आपने और भी लग सकता है, और भी डेटा है तो और भी फिल्टर लगाते हो गया आप, रीजन वाइज, ब्रांच वाइज, क्वांटिटी वाइज, बहुत तरह के फिल्टर लगते हैं प्रैक्टिकली, एंड तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा, फिल्टर ऑल द नेम्स दैट स्टार्ट्स विद द लेटर ए आउट ऑफ द टेबल। अब जैसे इसको खोलना है, ऑल DFF कर दिया मैंने, खोल दिया। मुझसे बोला जा रहा है कि भाई मुझे वो सारा डेटा फिल्टर करके दिखाओ जहां पे वो ए से शुरू होता हो, जैसे ए से स्टार्ट होने वाला ये है अभिषेक, है ना, लाइक दैट, अन्नपूर्णा, ये सब फिल्टर हो जाए क्योंकि वो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर ऑल DFF या फिर शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट L लगाओगे। अब उसके बाद आप यहाँ जाओगे, क्योंकि वो कोई फिक्स नहीं है, आप कह रहे हैं कि ए से शुरू होना चाहिए, तो स्टार्टिंग द वाइल्ड कार्ड। यहाँ जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद टेक्स्ट फिल्टर में जाओगे, टेक्स्ट फिल्टर में आएगा यहाँ पे कंटेन्स या स्टार्ट विद होगा इसके अंदर, बिगिन विद ये है ना। हाँ, बिगिन विद ए, केस सेंसिटिव नहीं होता, आप जैसे चाहो इसे डाल दो। ओके, इसने क्या किया, हमारा जितना भी ए से स्टार्ट होने वाला था वो हो गया। ओके,
ठीक है। या इसी तरह से जैसे हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, आगे अलग अलग चीजें भी कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फिल्टर इज द फिल्टर ऑल द नेम्स दैट आर कलर्ड एज येलो। एक्सेल में आप कलर के बेसिस भी फिल्टर कर सकते हो। ऑल DFF मैंने खोल दिया। अब मैं चाहता ये हूं कि देखो यहाँ पे ना दो तरह के कलर दिए हैं, एक तो येलो दिया है और एक स्लाइट आई मीन क्या बोल कौन सा कलर है ये, मजेंटा रख लो या जो भी है, ठीक है। ये So, स्किन कलर बोल दो। हाँ स्किन कलर। तो अब देखो यहाँ क्या है, मैं चाहता हूं कि येलो को छोड़कर बाकी कलर फिल्टर हो जाए। कलर कोड हमने करा, अब क्या करेंगे तो यहाँ पे ऑल DFF कर दिया। ऑल DFF करने के बाद आप यहाँ जाते हो और यहाँ पे होता है फिल्टर बाय कलर। तो मान लो ये वाला कलर है, ले लिया, तो इससे रिलेटेड जितने थे वो सारा फिल्टर हो गया। अगर आप देखो तो फिल्टर करना बहुत आसान है और इसकी जरूरत बहुत होती है। अब मैं आता हूं, हाँ, मान लो ये डेटा मैंने फिल्टर किया, फिल्टर करके या तो देखना है या इस डेटा को मुझे बाहर ले जाना है। तो बाहर ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा ऐसे और इसे कॉपी करूंगा, डायरेक्ट कॉपी ऐसे, Ctrl+C। तो क्या होता है कई बार ना, अगर आप Ctrl+C करोगे, Ctrl+V करोगे तो जो हिडन डेटा है वो भी कॉपी हो जाता है। हालांकि अब एक्सेल अब थोड़ा एडवांस हो गया है, अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई पुराने वर्जन पे अगर काम करोगे आप, कई बार होता है 2003 पे या 7 पे काम करोगे, तो क्या होगा कि अगर आपने फिल्टर किया और आपने कॉपी किया तो जो विजिबल डेटा है वो तो कॉपी होगा ही होगा, जो इनविजिबल है उसी को उसको भी कॉपी कर देगा और पेस्ट करोगे तो वो भी चला जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, तो अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करने से पहले एक बार अप्लाई करना होता है फाइल के ऊपर, इसे सिलेक्ट किया एंड ऑल्ट सेमीकोलन दबा दिया ऐसे, ये ऑल्ट प्लस सेमीकोलन एक बार दबा दिया, उसके बाद Ctrl+C करो। तो इससे क्या होगा कि जो विजिबल सेल्स हैं वही कॉपी होगा। आपने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद आपको जहां ले जाना है इस जगह पेस्ट कर दिया, तो यही विजिबल डेटा आएगा। अब ये ऐसे आ गया, तो इसको क्या करोगे आप, रैप टेक्स्ट कर दो, रैप टेक्स्ट करो, एक बार रैप टेक्स्ट करो, तो ये डेटा आपका आ गया। ओके, सो विजिबल सेल को लाने के लिए हम ऑल्ट प्लस सेमीकोलन, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि टू कॉपी विजिबल सेल्स ओनली यू नीड टू प्रेस ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। आई होप इतना क्लियर है सर। हाँ सर, एक मिनट मुझे होल्ड